यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने एक नया फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब एक नई फोर्स का गठन कर रही है जिसका नाम है एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है स्पेशल, तो इसके साथ जुड़ी कई सारी बातें स्पेशल होने वाली है। हम आपको आज बताएंगे कि आखिर ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स स्पेशल क्यों कही जा रही है और क्यों इसके लॉन्चिंग के दिन से ही इसके साथ विवाद और सवाल भी खड़े किए जाने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फोर्स के दायरे की। इस फोर्स का गठन यानी कि एसएसएफ का गठन उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्रमुख जगहों जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो, कोर्ट परिसर और अन्य महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा के लिए किया गया है। और इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का एक अधिकारी करेगा। इस फोर्स में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी, कमांडर, डिप्टी कमांडर और अन्य कर्मचारियों की तैनाती होगी। यूपी सरकार ने डीजीपी से इस विशेष सुरक्षा बल के गठन का रोड मैप तैयार करने के लिए कह दिया है और इस फोर्स का मुख्यालय लखनऊ में रखा जाएगा। साथ ही इस फोर्स में भर्ती का अधिकार पुलिस प्रोन्नति और भर्ती बोर्ड को दिया गया। शुरुआत में पीएससी से 5 बटालियन मांगकर इसका गठन किया जाएगा और यूपी सरकार के गृह विभाग के मुताबिक शुरुआत में विशेष बल में 9,919 जवान रखे जाएंगे। इन पर साल में 1,747 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान रखा गया है। और इस फोर्स की सबसे अहम बात यह होगी कि न सिर्फ सरकार बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी पैसे देकर इस फोर्स की सेवाएं ले सकेगा। अब आपको बताते हैं इस फोर्स की पावर्स क्या क्या होंगी, यानी कि इसकी शक्तियां क्या क्या होंगी। इस फोर्स के गठन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है उसी में इस फोर्स के काम, अधिकार क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचे के बारे में विस्तार से बता दिया गया है। इसके मुताबिक यूपी एसएसएफ यानी कि यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपी में बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगी और तलाशी ले सकेगी। यही नहीं, यह टीम किसी भी ऐसे इंसान को गिरफ्तार करने की पार रखेगी जो उसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान अपनी ड्यूटी करने से रोकेगा या फिर जिसको देखकर उन्हें लगेगा कि यह वहां हमला कर सकता है, हमला करने की धमकी दे रहा है या आपराधिक कोई गतिविधि वहां पर करने की कोशिश कर रहा है, उस पर यूपी एसएसएफ फौरन कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगी। इसके लिए एसएसएफ को किसी भी तरह के किसी वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं ले पाएगा। और साथ ही फोर्स के किसी भी सदस्य के पास अगर यह विश्वास करने का, यह मानने का कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने में लगने वाले वक्त के दौरान कोई अपराधी भाग सकता है, तो वो उसी वक्त उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी के बारे में उन्हें लगता है कि यह सबूत मिटा सकता है, तो वो उसी वक्त उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तत्काल वो उसकी संपत्ति को, उसके घर को तलाशी भी ले सकता है। लेकिन एसएसएफ के जवान ऐसा तभी कर सकते हैं जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो कि जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं उसने अपराध किया है या वो अपराध करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस फोर्स की पार्स को लेकर यानी कि इन्हीं शक्तियों को लेकर ही असल में अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि ऐसी असीमित शक्तियों वाली फोर्स बनाकर कहीं सरकार एक भस्मासुर तो खड़ा नहीं कर रही है। यूपी एसएसएफ के सभी जवानों की ऐसी विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और सुरक्षा बल के सदस्य हर समय, जी हां, हर समय ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी भी स्थान पर किसी भी समय उनको तैनात किया जा सकेगा। तो यह है यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब देखने की बात यह है कि इस फोर्स का गठन कितनी जल्दी किया जाता है और इसके बनने के बाद राज्य की सुरक्षा में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे।